केस आईनी बेंच ने सुना सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हो सके नहीं। हेयरिंग हुई। हेयरिंग के दौरान जो रिमार्क्स जजेस के सामने आए और एक फैसला भी हुआ है वो आपके सामने रखते थे। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत पहले इस पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट की कलअदम दफात आइन के मुताबिक हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इस जुमरे में लाया जा सकता है, ये भी उन्होंने सवाल उठाया। ये बताएं अदालती फैसले में दफात कलअदम करने की वजूहात क्या हैं। जैसे मोहम्मद अली मदर साहब ने फरमाया। ये भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। जस्टिस मंदोखेल साहब, फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने सवाल उठाया। तमाम तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत को ये फरमाया, तफसीलात बाज़ाब्ता मुतफरक दरख्वास्त के जरिए जमा कराऊंगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, जिन दफात को कलअदम करार दिया गया उनके तहत ट्रायल का क्या होगा। जस्टिस मुसरत हलाली साहब ने वहां पे सवाल उठाया। 9 मई से पहले तो किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी। जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा, अमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतलका दफात पर फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता है। ये वहाँ पे स्टेट के जो कौंसल हैं ख्वाजा खारिज साहब, ये इन्फॉर्म किया। ये तो इन मुलजमों के साथ तासुब बरतने वाली बात है। इसके ऊपर जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा ने कमेंट किया, क्या अपील में अदालत सिर्फ अपील कुनंदा की इस्तदा तक महदूद रहेगी। जस्टिस मंदोखेल साहब ने सवाल उठाया, क्या अदालत के फैसले दीगर पहलू जो का भी जायजा ले सकते हैं। जस्टिस मंदोखेल साहब, फ्री कैन अपने मारूजात तक महदूद रह सकते हैं। अदालत नहीं जो हेड कर रहे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, इस बेंच को उनके रिमार्क्स, सिविलियंस अदालतों में मुल्जमान की मुंतकली के लिए सजा सुनाने की इजाज़त दी जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने वहाँ पे कहा, सजा सुनाने के बाद मुल्जमान को दीगर अदालतों में मुंतकिल किया जा सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, 103 में से 20 अफराद रहा हुए और 2 और शामिल हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, इस वक्त फौज के जेर हिरासत 85 अफराद मौजूद हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को इन्फॉर्म किया, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक केस मुलतवी कर देते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी। ये आज फैसला सामने आ गया। पहले हफ्ते ये केस खत्म हुआ तो 26वीं तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनेंगे। ये बहुत अहम रिमार्क से डेट दे दी है कि अगले महीने जो है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो इतराज़ात आए हुए हैं, पिटीशन हुई हैं, वो भी केस हम सुन लेंगे। हमारे पास 26वीं आईनी तरमीम में समेत बहुत से मुकदमात पाइपलाइन में हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जिन मुल्जमान को रहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। फौजी अदालतों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा कर दे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नाज़रीन, हसन, ये एक तो मुझे थोड़ा सा इसका जो कानूनी जो नुक्ता है वो बता दीजिएगा। एक तो बात की जा रही है कि आप फैसला सुना दें, लेकिन जो हमारा फाइनल होगा, जो फाइनल इसके जजमेंट आएगी तो उसके साथ मशरूत है। तो फर्ज करें ये फैसले सुना देती हैं अदालतें, जो कि उनको अलाउ कर दिया गया फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। कल को सपोजली कह रहे हैं कि अदालत कहती है कि नहीं हम नहीं कर सकते, तो वो क्या सारी रिवर्स हो जाएंगी? उसका अगर क्या करो 2D रिस्टोर नहीं करती अदालत, जो आर्मी एक्ट का 2D है वो रिस्टोर नहीं करती, तो फिर तो जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। तो फिर बेसिकली उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जो फौजी अदालतों ने फैसला सुनाया है वो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि ये जो फैसला सुनाने का फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, इसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये कंसेंट के साथ है। जो फैमिलीज हैं, जिन लोगों के जो लोग मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर गए हैं, फौजी तहवील के अंदर हैं, जैसे हफीजुल्लाह नियाजी साहब, उन्होंने भी पिछली समात के ऊपर कहा था कि सजा देनी है सजा दें, आप छोड़ना है, हाँ जो भी करना है करें, तो आप इस मामले को जो है वो डिस्पोज ऑफ करें। एटलीस्ट अगर सजाएं होंगी तो फिर वो जेलों में जाएंगे ना सिविलियन अपनी सेंटेंस सर्व करने के लिए, तो वहां पर फिर फौजी तहवील तो नहीं है। अच्छा, वहां पर रूटीन में मुलाकात भी एक और भी है कि जब फैसला हो जाएगा तो उसके बाद वो अपने केसेस फौजदारी अदालतों में जो है आम अदालतों में वो जिनको चैलेंज कर लेंगे। नहीं, वो तो चैलेंज तो कर सकते हैं इसमें, तो इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। लेकिन वो फैसला जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, यानी 2D के हवाले से जब उन्होंने आईनी बेंच ने अपना डिसीजन देना है, ये उस पर होगा। लेकिन इसमें एक बड़ी
खुशाइंद बात है। खुशाइंद बात ये है कि यानी जो फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, माजी में होता रहा है, और एफबीएलई केस भी आपको पता है कि मौजूद है, उसने भी ये तमाम की तमाम चीजें चेक भी की थी। और जो आपको पता है कि जो आर्टिकल 8 है उसमें कहा जाता है कि जो आर्मी तनसीबात के ऊपर या आर्मी से रिलेटेड कोई इशू हो, उस पर फंडामेंटल राइट्स के यानी उसके टच यही सवाल ज़ेरे बहस है ना, उसको आप जो है वो स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। तो वही चीज दोबारा आप डिसाइड करनी है, क्योंकि जो पहले फैसला आया है जाजुल हसन साहब के जो सरबराही में बेंच था, मेरे ख्याल के मुताबिक वो फैसला देने का ख्याल नहीं रखती थी वो अदालत। अच्छा, एक नकी साहब बात ठीक हो गई है कि कम से कम वो जो लोग इनकम्युनिकेटिव थे, मतलब जिनके साथ वो राब्ता नहीं होता, कुछ शिकायत करते थे हमारी मुलाकात नहीं हो रही, जो भी आपने सजा देनी है आगे बढ़ाया जाए मामला, मेरे ख्याल में से गुड डिसीजन। मेरी भी चांद वकला से बात हुई है, एटलीस्ट जो है मामला आगे की तरफ बढ़ रहा है। बाकी ये है कि वो चौधरी साहब अक्सर कहते हैं कि जिन्हें खादियां गाजरां टेढ़ों ना दे पीर, मतलब जिस किसी ने अगर कोई काम किया हुआ है तो वो अगर किसी ने किसी के खिलाफ फर्ज को समझता है कि सजा गलत हुई है तो वो आगे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, चैलेंज हो जाएगा। नकी साहब देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, कम से कम एक रास्ता तो निकला ना। अब ये रास्ता आपको किसी ना किसी तरफ लेकर जाएगा, लेकिन इसको जरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखते हैं, बड़ी अम्ब्रेला के नीचे देखते हैं, क्योंकि जब भी मिलिट्री की बात आती है तो रडार्स खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग फैशन के तौर पे मिलिट्री पे तनकीद करते हैं और कुछ लोग अपनी हुबुल वतनी के तौर पे मिलिट्री के साथ खड़े होते हैं। बात यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स की जब आप बात करते हैं ना, तो अब आप मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान में कस्टम्स कोर्ट्स मौजूद नहीं है? क्या पाकिस्तान में शरीयत कोर्ट्स मौजूद नहीं है? कस्टम में स्मगलिंग का कोई भी केस बनता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंपोर्टर या क्लियरिंग एजेंट को जिम्मेदार ठहराया जाता है, बल्कि वो सारे लोग जो उसमें इन्वॉल्व हों उन सबको उसमें जिम्मेदार ठहराया जाता है और सजा दी जाती है। तो क्या मिलिट्री का फिर ये इख्तियार नहीं है, जब कस्टम कोर्ट्स हैं जिस पर कोई एतराज नहीं होता, शरीयत कोर्ट्स हैं जिस पर कोई एतराज नहीं होता, तो मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों एतराज होता है? मिलिट्री कोर्ट जो है आर्टिकल 8 की बात की है हसन भाई ने, कि वो अगर किसी भी ऐसी स्टेट प्रॉपर्टी पर हमला होता है जिसका फौज से ताल्लुक है तो उसका केस भी मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा। तो जब मिलिट्री कोर्ट्स की बात होती है तो हम क्यों एकदम से इतना तनकीद करना शुरू हो जाते हैं? हमने कभी इस तरह की दूसरी कोर्ट्स पे कभी तनकीद नहीं की। दूसरा पहलू इसका यह है कि जब आप सिविलियन कोर्ट्स की बात करते हैं और आप कहते हैं कि सब कुछ आप सिविलियन कोर्ट पे जब सारा आप काउंट करना शुरू करते हैं, तो ये वो सिविलियन कोर्ट्स नहीं है क्या जिन्होंने एक वजीर आजम को फांसी दी, बाद में माफी मांगी? ये वो सिविलियन कोर्ट्स नहीं है क्या जिन्होंने 2 वजीर आजम को घर भेजा और बाद में पछताए? ये वो सिविलियन कोर्ट्स नहीं है जिन्होंने आर्टिकल 62-63 की गलत तशरीह की? ये वो सिविलियन कोर्ट्स नहीं है जो रिकॉर्ड जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता था उसके ऊपर एक ऐसा फैसला दिया कि पाकिस्तान जो आगे बढ़ रहा था वहीं पर रुक गया? तो हमें सिविलियन कोर्ट्स का भी किरदार देखना हो।